बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे भारत के अंदर धूम मची है। और मची क्यों है? वो इसलिए मची है क्योंकि भारत ने इस वक्त लद्दाख की साइड पर MiG-29, सुखोई 30 और उसके अलावा अपाचे और दूसरे तीसरे जितने अहम तरीन उनके हेलीकॉप्टर्स या उनके पास जो जो इक्विपमेंट थी वो सारे के सारे तैनात कर दिए हैं। अब आप ज़रा समझ लीजिए कि पूरे भारत में इस वक्त तूफान मचा हुआ है कि जी देखिए ये सूरत हाल होगी। अब तो चाइना की खैर नहीं, आपको हकीकत टीवी पहले भी बता चुका है कि इंटरनेशनल इदारे फोर्ब्स के अंदर अहम तरीन ये हेडलाइन थी जिसके अंदर कहा गया था कि इंडिया गलत तैयारे खरीदने जा रहा है रूस से। अब आप ये देखें कि ये तैयारे इन्होंने जो डिप्लॉय किए हैं इसी को ये खरीदने जा रहे हैं रूस से। क्योंकि मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इतनी अर्जेंट बेसिस के ऊपर तो कोई नहीं देने जा रहा, सिर्फ 6 इनके राफेल आ रहे हैं 27 जुलाई को। अब चाइना ने जो इनको जवाब दिया है वो पूरे भारत के लिए इतना ज़बरदस्त जवाब है, उनकी बोलती बंद करने, उनके मीडिया का प्रोपेगेंडा रोकने। ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें चल रही हैं। इन्होंने अपनी तस्वीरें जारी कर दी हैं कि हमारे जितने J-10, J-20 स्टेल्थ फाइटर पूरी तरह तैयार हैं इंडिया के जहाज गिराने के लिए और इंडिया से बाकी इलाके भी छीनने के लिए। इवन कि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि चाइना ने अपने पायलट्स को ट्रेनिंग करते हुए, पायलट्स पूरी तरह आ रहे हैं और मिसाइल फिट किए जा रहे हैं, इन सब की फुटेजेस, इनका डाटा सबको जारी किया और कहा कि मुकम्मल तौर पर हमारी तैयारी है और हमारी राह में कोई भी आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट्स ऑलरेडी कह चुके हैं कि इंडिया कम से कम 25 से 30 साल पीछे है मुकाबला करने के लिए चाइना की एयरफोर्स से। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए पाकिस्तान के बारे में इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर क्या हवा बनाया था। और हालत ये हो गई थी कि उनका आर्मी चीफ मारने से पहले हॉटलाइन पर उनको बता दिया था कि हम मारने आ रहे हैं, बचा लो। ये सूरत हाल हुई कि हमने जब उनके कश्मीर के इलाके जो कब्जा उन्होंने किया वहाँ पर जब घुसकर मारा, बाद में इन्होंने कहा कि हमने अपने ही मिसाइल से अपना एक जहाज़ गिरा दिया जिसमें 6 हमारे लोग मारे गए। उस पर कभी बातचीत नहीं हुई। ये सूरत हाल हुई क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ज़रा जश्न मना रहे थे अभिनंदन का, तो वो मामला भी कहीं ना कहीं दब गया। अब आप ये देख लीजिए, ये तो सूरत हाल एक तरफ है। इंडिया के लिए जो परेशानी का बाइस है, 3 चाइना ने रडार इस वक्त नस्ब किए हैं। और इतनी हैरत अंगेज बात है कि अगर इंडिया नीचे कोई काम भी कर रहा है, कोई जहाज लेकर जा रहा है, कोई पोजीशंस कर रहा है, उनके फौजी आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो सारी की सारी इन 3 रडार्स के अंदर जो इन चाइना ने डिप्लॉय किए हैं पूरी की पूरी चीज़ें आ रही है। ये 3 रडार्स एक तो डेप्सांग एरिया के अंदर उन्होंने डिप्लॉय किया है और उसके अलावा एक सिरजाब एरिया है वहाँ डिप्लॉय किया है। यानी पूरी तरह लद्दाख इनके कब्जे में है। और तीसरा डैमचोक एरिया है। यानी आप ये समझिए लद्दाख पूरे का पूरा इस वक्त चाइना के कब्जे में है। एक तो वो फिंगर 4 तक पहुंच रहे हैं। यानी आप यहाँ से अंदाजा कर ले कि अगर मोदी आना चाहता उन इलाकों में जहां पर इस वक्त इंडियन की फौज और चाइना लड़ रही है, तो पहले वार्निंग जारी कर देते चाइनीज के, अगर तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर आ रहा है हम इसको उड़ाना नहीं चाहते। एग्जैक्टली सर पाकिस्तान ने बिपिन रावत की दफा कहा था, वो कहते कि अपने जहाज पीछे ले जाओ, ये हमारी तरफ से वार्निंग है और अगर दोबारा हुआ तो हम दूसरी वार्निंग देंगे, फिर तीसरी देंगे और तीसरी दफ़ा भी अगर तुम आगे आओगे तो हम उड़ा देंगे, फिर चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या उनका आर्मी चीफ हो, कुछ भी हो। ये सूरत हाल इस वक्त मोदी के लिए पैदा हुई कि उसने करीबन 270 किलोमीटर दूर खड़े होकर खिताब किया। चाइना इस वक्त एक एक चीज पर नजर रखे हुए। देखिए चाइना इस वक्त काम किस तरह कर रहा है। चाइना इस वक्त UAV, खास तौर पर ये ड्रोन जो होते हैं विदाउट पायलट, इनके जरिए इंडिया को डसने जा रहा है। और उसके पास है लेजर हथियार। ये तमाम के तमाम चाइना अब इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। जरा आप समझ लीजिए जितने इंडिया के MiG-29, सुखोई 30, अपाचे और दूसरे तीसरे हैं C-130 या दूसरे जितने भी हैं, ये सारे इस वक्त चाइना ने जो लद्दाख के अंदर S-400 डिप्लॉय किया है उसकी रेंज के अंदर है। आप यहां से अंदाजा कर लीजिए 600 किलोमीटर अगर दूर से कोई तैयारा उड़कर आ रहा होगा, ये रडार सिस्टम इसके अंदर जो लगा है और उसके अंदर चाइनीज सॉफ्टवेयर है S-400 के, वो फौरी तौर पर बता देगा कि ये यहाँ से आ रहा है। और 400 किलोमीटर अगर दूरी पर होगा तो ये उड़ा देगा उसको। यानी ये आप अंदाजा कर लीजिए कि 600 किलोमीटर का फासला तो बहुत लंबा है।
इंडिया का इस वक्त जहां पर ये डिप्लॉय कर रहे हैं वहां से और उनके दरमियान जो लड़ाई है वो फासला 250 किलोमीटर है, यानी 250 किलोमीटर का दूर का उनको पता। अगर यहाँ से ये पूरी तरह इलाकों में घुसने के लिए आगे आएंगे तो वहां से S-400 इनको उड़ा देगा। ये तो खाली चाइना ने वो चीज बताई है जो उन्होंने डिप्लॉय की है। अब सूरत हाल ये देखिए, चाइना मुकम्मल तौर पर, आपको एक चीज का अंदाजा होना चाहिए, वो शोर नहीं करता, वो तूफान नहीं मचाता, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। ये सुकोई 30 और MiG-29 उसके एक आम से 40 साल पुराने जहाज के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो जो नए J-20 स्टेल्थ फाइटर आए हैं वो तो इनको उड़ा कर रख देंगे। अब चाइना ने देखिए काम क्या किया, उन्होंने वीडियोस जारी कर दी कि हमारी ट्रेनिंग पूरी है, हमारा S-400 लगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इन्होंने एक काम करना है इंडिया ने। आपने कभी कोई शादी देखी होगी जिसके अंदर खुशी खुशी के अंदर ही हवाई फायरिंग करते हैं और अपने ही लोग मार देते हैं? एग्जैक्टली इंडिया ने यही काम करना है। इनको राफेल मिलने हैं, इन्होंने सुकोई 30 MiG-29 सब कुछ लगाया, इन्होंने खुशी खुशी के अंदर ही जाकर अपने राफेल मरवा लेने हैं। और जिस दिन एक राफेल गिर गया, याद रखिएगा, फ्रांस हो, फ्रेंच कंपनीज हो या दुनिया भर की कंपनी, उन्होंने इंडिया को हथियार देना और जहाज देना बंद कर देने हैं और इवन के रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। उसकी बड़ी वजह क्या है? वो इसलिए नहीं देना चाहते कि आप लड़ाई लड़े और आप जहाज अपने गिरवा लें और उसके बाद सूरत हाल ये सामने है कि दुनिया के अंदर उनकी मार्केट गिर जाए। यही वजह थी जब हमने जहाज गिराया कोई और, लेकिन रूस के कहने पर हमने ऐलान नहीं किया क्योंकि उनकी मार्केट गिर जाती। सो इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक चीज ध्यान में रखिएगा, कल को अगर हम इंडिया का कोई F-16 या कुछ गिरा दें तो अमेरिका हमें कहेगा कि आपने अलाउ नहीं करना, ना आपने ये बात बतानी है। लॉकहीड मार्टिन या दूसरी तीसरी जितनी कंपनियां, उनके शेयर्स भी गिर जाएंगे और उनके लिए प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाएगी। सो इंडिया ने इस तमाम सूरत हाल में कुछ ना कुछ अपना जरूर तबाह करवा लेना है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।